स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आज के मुख्य समाचारों के वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहाँ पर जानेंगे आज देश और दुनिया की सारी बड़ी खबरें ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन से। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत 15 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहाँ पर दोस्तों सरकार ने लॉकडाउन के दौरान कर्जदारों को ब्याज के भुगतान पर दी है बड़ी छूट। अगर आपने भी किसी भी तरह का कोई भी लोन ले रखा है ना, तो लॉकडाउन के अंतर्गत आपको कोई भी किस्त नहीं देनी पड़ेगी। उसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है कि भारतीय स्टेट बैंक में नौकरी करने का सुनहरा मौका, 1 लाख रुपए महीने की मिलेगी तनख्वाह। जी हाँ दोस्तों, SBI बैंक में गवर्नमेंट नौकरी निकली है, पूरी खबर जानेंगे डिटेल के साथ। और वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि सरकार की नई प्लानिंग, सभी बेटियों को अलग अलग समान किस्तों में मिलेगी 2 लाख रुपए की सहायता राशि। जी हाँ दोस्तों, इसके ऊपर भी पूरी खबर जानेंगे डिटेल के साथ। और वहीं कोरोना वायरस के वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर निकल कर आ रही है, और साथ ही कोरोना वायरस को लेकर बड़ी खबर है कि दोस्तों भारत देश में मरने वालों की संख्या पहुंची 1 लाख के पार। और वहीं मौसम समाचारों को लेकर बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है, और साथ ही दुर्गा पूजा, दशहरा और दिवाली पूजन के लेकर सरकार की तरफ से लॉकडाउन के अंतर्गत, अनलॉक के अंतर्गत नए नियम जारी किए गए हैं। उसके ऊपर एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। भारतीय किसान परिवारों के लिए बड़े खुशखबरी सरकार की तरफ से दी गई। और वहीं सोने चांदी, पेट्रोल डीजल, CNG PNG गैस के भाव को लेकर भी दोस्तों बड़ी खुशखबरी यहाँ पर सरकार की तरफ से दी गई है। GST काउंसिल को लेकर बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो दोस्तों एक एक करते हुए जानते हैं आज देश और दुनिया की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों की तरफ, जहाँ पर सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड और ATM कार्ड को लेकर भी कुछ जारी किए हैं नए नियम। पति पत्नी के रिश्तों को लेकर भी कुछ नए नियम जारी किए गए हैं। तो दोस्तों एक एक करते हुए तमाम खबरों की ओर जानते हैं, समय बने रहेगा इस वीडियो के साथ आखिर तक। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी प्यार भरी सी गुजारिश करते हैं कि दोस्तों आप वीडियो को देखते तो हो, लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हो। दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल है, और हम आप तक ऐसे ही रोज नई और काम की जानकारी के वीडियो जो है दोस्तों लाते रहेंगे। चलिए आज की पहली और बड़ी खबर है लोन मोरेटोरियम को लेकर कि कर्जदारों को सरकार ने दी बड़ी राहत। लॉकडाउन में 6 महीने के EMI के स्थगन पर नहीं देना होगा ब्याज। जी हाँ, दरअसल बैंक से कर्ज लेने वालों और आम लोगों के साथ ही छोटे और मझले कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि दोस्तों कोविड-19 महामारी के दौरान देश में जो लॉकडाउन घोषित किया गया था ना, उस लॉकडाउन के दौरान लोन के ऊपर किस्त भुगतान नहीं करने को लेकर जो छूट दी गई थी ना, उसमें सभी लोगों को छूट मिली थी। जिससे अगर आपने भी किसी भी तरह का कोई भी लोन लिया था, तो लॉकडाउन के दौरान आपको लोन की किस्त नहीं देनी पड़ी थी। हालांकि अगर आपने किस्त जमा करवाई है, बहुत ही अच्छी बात है। जमा नहीं भी करवाई थी ना, तो भी सरकार ने उस समय तो एक आदेश निकाला था कि लॉकडाउन के दौरान जो भी व्यक्ति किस्त जमा नहीं करवाते हैं, उनका रिकॉर्ड जो है दोस्तों ट्रैक रिकॉर्ड खराब नहीं होगा। अब सरकार ने एक बड़ा आदेश दिया कि लॉकडाउन के दौरान जिन जिन व्यक्तियों ने किस्तें जमा नहीं करवाई है ना, उनसे कोई भी एक्स्ट्रा ब्याज जो है दोस्तों बैंक की तरफ से नहीं लिया जाएगा। सरकार की तरफ से इस तरह की कुछ बड़ी घोषणा कर दी गई है, और लोन लेने वालों को दोस्तों कुल मिलाकर एक बड़ी राहत मिली है। चलिए अगली खबर निकल कर आ रही, महिलाओं को नए कानून के बाद मिलेगी पुरुषों के बराबर सैलरी। प्रधानमंत्री मोदी जी का बड़ा ऐलान है। जी हाँ, दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में अटल टनल का उद्घाटन करने के बाद लोगों को संबोधित करते हुए नए श्रम कानून का भी जिक्र किया है। मतलब दोस्तों नए लेबर एक्ट का यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ने जिक्र किया, जिसमें बताया कि इस नए कानून के बाद महिला और पुरुषों को समान सैलरी मिलेगी, यानी कि बराबर तनख्वाह मिलेगी। साथ ही उन्हें पुरुषों के बराबर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आपको बता दें यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ने 12 पुराने कानून को रद्द करके 3 नए कानून बनाए हैं, जिसके अनुसार दोस्तों लेबर वर्ग को बहुत ही बड़ा फायदा हुआ है। जो व्यक्ति प्राइवेट नौकरी करते हैं, फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं ना, तो उनको दोस्तों 1 साल तक नौकरी करने के बाद ही ग्रेच्युटी का भुगतान मिल जाएगा। PF और ESI को लेकर भी बड़ी खुशखबरी दी है। कुल मिलाकर दोस्तों लेबरों के जो अधिकार है ना, उसको इस नए कानून में और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। लेबर को बिना वजह काम से नहीं निकाला जा सकता है। महिला और पुरुष को बराबर तनख्वाह मिलेगी। इस तरह का कुछ नया कानून दिया है। चलिए अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि आधी कीमत में टीवी, AC और फ्रिज खरीदने का शानदार मौका। 5 अक्टूबर तक मिलेगा 50% तक का डिस्काउंट। जी हाँ, यहाँ पर दोस्तों अमेज़न पर वाव डे सेल जो यहाँ पर सेल चल रही है ना, इस सेल के दौरान कोई भी एम्प्लॉइज, यानी कि दोस्तों जो नौकरी करने वाले पेशा वर्ग लोग जो है ना, वो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम, टीवी, फर्नीचर सहित AC, फ्रिज वगैरह कुछ भी सामान अगर खरीदते हैं, तो वहाँ पर दोस्तों बेहतरीन ऑफर आपको मिल रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें 50% तक का कैश बैक मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर अगर आप कुछ भी चीज की शॉपिंग करना चाहते हैं, तो आप अमेज़न पर फिलहाल 5 अक्टूबर तक खरीद सकते हैं। लॉकडाउन खुलने के तुरंत बाद इस तरह की एक बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। चलिए अगली खबर निकल कर आ रही है, विधानसभा चुनाव 2020 के मद्देनजर सोशल मीडिया पर चुनाव आयोग की कड़ी नजर। धार्मिक और जातीय भावना भड़काने वालों की नहीं होगी खैर। जी हाँ, दरअसल यहाँ पर कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, और कई राज्यों में पंचायती राज चुनाव भी चल रहे हैं। आपको बता दें इसी बीच चुनाव आयोग ने एक बड़ी घोषणा की है कि जो भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, किसी भी जगह पर धार्मिक और जातीय भावनाओं को भड़काया हुआ पाया जाता है ना, तो दोस्तों उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। चुनाव आयोग ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। बहुत सारे व्यक्ति क्या होते हैं दोस्तों कि फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर कुछ भड़काऊ पोस्ट डाल देते हैं, और दोस्तों उसी समाज और जाति वर्ग के लोग उस पोस्ट को बार शेयर करते जाते हैं, तो उन लोगों पर अब पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, उनको गिरफ्तार किया जाएगा। चलिए भारत देश की जनता के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है कि चीन और पाकिस्तान की उड़ेगी नींद। सूर्य मिसाइल भारत ने किया सफल परीक्षण। जी हाँ, दरअसल चीन से तनातनी के बीच भारत ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है, जहां पर भारत ने उड़ीसा के बालासोर से सूर्य मिसाइल के नए वर्जन
मिशन का सफल परीक्षण किया है और जमीन से जमीन पर मार करने वाली यह बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो परमाणु क्षमता से लैस है। आपको बता दें यह मिसाइल 800 किलोमीटर दूर तक टारगेट को तबाह कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, भारत देश के पास एक ऐसी मिसाइल मिली है जिसका नाम है सूर्य मिसाइल, जो कि एक जगह से 800 किलोमीटर दूर तक दोस्तों यहाँ पर निशाने को टारगेट बनाकर मार सकती है। और ये मिसाइल मौजूदा मिसाइल सिस्टम को मजबूत करेगी और संचालन में हल्की और काफी ज्यादा आसान भी है। भारत ने इस आधुनिक मिसाइल का परीक्षण ऐसे समय पर किया है जब LAC पर चाइना और पाकिस्तान के बीच तनाव जो चरम सीमा पर और दोनों देशों को एक बड़ा झटका लगने वाला है। भारत देश को एक नया हथियार यहाँ पर मिल चुका है। चलिए, रेलवे को लेकर एक नया नियम निकल कर आ रहा है दोस्तों कि अब रनिंग रूम में रेलवे कर्मियों को नहीं मिलेगा कंबल, कमरे को गर्म रखने के लिए लगाए जाएंगे आधुनिक उपकरण। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि रेल प्रशासन के द्वारा एक नया नियम और नया आदेश जारी किया है, जहाँ पर कोरोना संकट को देखते हुए ट्रेन में यात्रा करने के दौरान या फिर दोस्तों वेटिंग रूम में, रनिंग रूम में जो है दोस्तों लोगों को कंबल जो है वो नहीं मिलेगा। पहले क्या होता था, कंबल दिया जाता था अगर उनको ठंड लगती थी तो। अब यहाँ पर रेलवे प्रशासन ने इस तरह का एक अरेंजमेंट किया है कि रेलवे की बोगी, कमरों वगैरह इन सभी को गर्म रखने के लिए आधुनिक उपकरण लगवाए जाएंगे, हीटर वगैरह लगवाए जाएंगे, जिससे कि दोस्तों रूम का टेम्परेचर बढ़ाकर गर्मी बढ़ा दी जाएगी, लेकिन उनको कोरोना संकट के मद्देनजर कंबल वगैरह नहीं दिए जाएंगे। इस तरह का कुछ सामने आदेश आया है। और वहीं अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि बैंक लॉकर में रखा गोल्ड अगर हो जाता है चोरी तो नहीं मिलेगा एक भी रुपया। सरकार ने जारी किया नया आदेश। तो दोस्तों पुराने जमाने में गोल्ड एक सुरक्षित इन्वेस्टमेंट का जरिया माना जाता था, क्योंकि दोस्तों सोना और चांदी एक ऐसा खरा चीज माना जाता है ना कि अगर आप इनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं और कभी भी पैसों की जरूरत होती है तो आप आधी रात को इन चीजों को बेच सकते हैं, आपको तुरंत भाव से यहाँ पर पैसे जो मिल जाते हैं। और दोस्तों गोल्ड को सुरक्षित रखने का एक और नया तरीका क्या है, बैंक लॉकर में रखना है। लेकिन अब सरकार ने एक आदेश जारी किया है कि घर में रखा सोना तो खतरा होता ही है, लेकिन अगर बैंक में रखा सोना भी किसी कारणवश चोरी हो सकता है, माना कि बैंक में ही चोरी हो गई, आपका लॉकर तोड़कर अगर चोर जो दोस्तों आपके लॉकर में रखा हुआ सोना अगर चोरी करके ले जाता है ना, तो बैंक की तरफ से कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। और यहाँ पर आपको बता दें कि बैंक की तरफ से चोरी आ गया फिर दूसरे कारण से लॉकर में रखे सामान को अगर नुकसान पहुंचता है तो बैंक इसकी गारंटी नहीं लेता है, आपको किसी भी तरह का कोई भी मुआवजा जो नहीं देना होगा। अच्छा, अगर आप दोस्तों मुआवजा लेना चाहते हैं ना तो आपको अपने लॉकर का भी इंश्योरेंस करवाना होगा। इस तरह की कुछ नई स्कीम जो यहाँ पर सामने आ रही है। और वही अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि सिम कार्ड ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब मिलेगा 100 GB डेटा। जी हाँ दोस्तों, जानते हैं पूरी खबर डिटेल के साथ, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डालते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, RBI का पूरा नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, RBI का पूरा नाम क्या है? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही आंसर इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों सही जवाब देने वाले किन्हीं 5 कमेंट्स को हमारी टीम की तरफ से सेलेक्ट किया जाएगा और जहां पर उन्हें दिया जाएगा एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज बिल्कुल फ्री, और वो भी हाथों हाथ। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो गिवे होता है वो भी बिल्कुल फ्री होता है, इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह हमारी न्यूज टीम के द्वारा नहीं लिया जाता है। चलिए बड़ी खबर आ रही है, वोडाफोन और आइडिया ग्राहकों के लिए बड़ी खबर, 351 रुपए में मिलेगा 56 दिन के लिए 100 GB डेटा। तो यहाँ पर 351 रुपए का एक नया प्लान यहाँ पर वोडाफोन और आइडिया कंपनी ने साथ मिलकर लॉन्च किया है, जहाँ पर 100 GB डेटा जो दोस्तों ग्राहकों को बिल्कुल फ्री मिलेगा। चलिए अगली खबर है, SBI इस काम के लिए दे रहा है 1 लाख रुपए महीना, अप्लाई करने के लिए बचे हैं सिर्फ 5 दिन। तो दरअसल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से 2 साल की पोस्ट जो है यहाँ पर निकाली गई है, जिसका नाम है डॉक्टरल रिसर्च फेलोशिप, और इसके लिए SBI ने आवेदन मांगी है, जिसके तहत सेलेक्ट किए गए आवेदकों को हर महीने SBI की तरफ से स्टाइपेंड जो है दोस्तों 1 लाख रुपए महीने का दिया जाएगा, और आप 8 अक्टूबर 2020 तक इस पोस्ट के लिए अप्लाई जो कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए आयु सीमा 40 साल तक की रखी गई है। अगर इसके बारे में कोई भी आप ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो SBI की ऑफिशियल वेबसाइट bank.sbi.careers पर आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगली खबर आ रही है कि GST काउंसिल की 5 अक्टूबर को होगी अहम बैठक, हो सकते हैं कुछ बड़े फैसले। तो दरअसल 5 अक्टूबर को GST डिपार्टमेंट की तरफ से एक बैठक होने वाली है, जिसमें GST की रेट को घटाने को लेकर एक बड़ा फैसला हो सकता है कि किस चीजों के दाम जो है यहाँ पर घटाए जाए, टैक्स की रेट को घटाया जाए, ताकि दोस्तों आम जनता को बड़ी राहत मिले। चलिए अगली खबर आ रही है, दिल्ली NCR में CNG और PNG के दाम में हुई कटौती, आज सुबह 6 बजे से लागू होगी नई कीमत। तो दरअसल देश की राजधानी दिल्ली में CNG गैस और PNG गैस है ना, उसके दाम 53 पैसे प्रति किलोग्राम सस्ते हो चुके हैं, जहाँ पर नया भाव जो है दोस्तों 42 रुपए 70 पैसे प्रति किलो रखा गया है। और उसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि अभिभावकों के लिए बड़े खुशखबरी, स्कूल फीस वसूलने पर 9 अक्टूबर तक लगी रोक। तो दोस्तों कई राज्यों में स्कूल जाने वाले बच्चों के माता पिता राहत की सांस ले रहे हैं, क्योंकि सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेश के मुताबिक एक आदेश जारी किया है, जिसमें स्कूल डिपार्टमेंट केवल 70% ट्यूशन फीस ही ले पाएंगे, बाकी कोई भी फीस वगैरह जो चार्ज नहीं कर सकते हैं कोरोना संकट और लॉकडाउन को देखते हुए। चलिए अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि सभी बेटियों को मिलेंगे 2-2 लाख रुपए, मोदी सरकार दे रही है आर्थिक सहायता राशि। जानते हैं क्या है इसके पीछे की सच्चाई? तो आपको बता दें सोशल मीडिया पर आजकल एक खबर वायरल हो रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि मोदी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत एक फॉर्म बांट रही है, और इसको लेकर दावा किया जा रहा है कि सभी बेटियों को 2-2 लाख रुपए दे जाएंगे। तो यहाँ पर आपको बता दें कि OPS न्यूज टीम के द्वारा PIB फैक्ट चेक ने इस दावे की पड़ताल की, तो इसे फर्जी पाया गया। दरअसल यहाँ पर टीम को पता लगा कि इसे किसी भी तरह के फॉर्म का वितरण अवैध है, और इस योजना के तहत किसी भी तरह की नकद प्रोत्साहन जो नहीं दिया जाता है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग भ्रामक खबरें चला रहे हैं मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए। चलिए अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि भारत देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या पहुंची 1,01,000 के पार है। जी हाँ, दरअसल
केवल पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 75,479 नए मरीज सामने आए हैं और दोस्तों कुल पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या 65,50,000 पर पहुंच चुकी है। हालांकि 55 लाख व्यक्ति कोरोना वायरस के चलते भारत देश में ठीक भी हो चुके हैं और वहीं दोस्तों कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,01,812 पर पहुंच चुकी है। आपको बता दें यहाँ पर हर रोज लगभग 1,000 व्यक्ति कोरोना वायरस के चलते अपनी जान गंवा रहे हैं। और वहीं अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, विशेषज्ञों ने किया साफ, अगले साल जून तक कोरोना वैक्सीन के आने की है उम्मीद, चेतावनी भी दी। तो दरअसल यहाँ पर दुनिया भर में कोरोना संक्रमण की काट के लिए वैक्सीन विकसित करने का काम तो चल रहा है और इसी बीच वैक्सीन विकसित करने का काम कर रहे विशेषज्ञों का कहना है कि आम लोगों के लिए कोरोना के खिलाफ प्रभावी टीका जो है ना वो अगले साल जून तक ही आ पाएगा। हालांकि दोस्तों विदेशों में कोरोना वायरस की वैक्सीन बन चुकी है, भारत सरकार भी 10 करोड़ डोज खरीदने का ऑर्डर दे चुकी है, लेकिन आम लोगों तक दोस्तों 10 करोड़ वैक्सीन कहां तक सप्लाई होगी। जिन व्यक्तियों को सबसे ज्यादा जरूरत होगी ना, सबसे पहले दोस्तों फर्स्ट प्रायोरिटी में उन्हीं व्यक्तियों को कोरोना वायरस की वैक्सीन दी जाएगी। चलिए अगली खबर निकल कर आ रही है, हाथरस कांड में योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, होगी सीबीआई जांच। पीड़ित परिवार ने कहा सीबीआई जांच पर नहीं है भरोसा। तो दरअसल हाथरस मामले में योगी आदित्यनाथ ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। आपको बता दें हाथरस मामले में शुरुआत से ही उत्तर प्रदेश पुलिस की भूमिका खुद संदेह के कारणों में रही और ऐसे में सीबीआई जांच की सिफारिश काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। योगी आदित्यनाथ ने दोस्तों उनको पूरा विश्वास दिलाया और साथ ही मुख्यमंत्री योगी जी की तरफ से पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपए की सहायता राशि और साथ ही परिवार में एक सदस्य को सरकारी नौकरी और साथ ही हाथरस शहर में मकान जो है दोस्तों सरकार की तरफ से देने की बड़ी घोषणा करी है। चलिए अगली खबर में जान लेते हैं आज के मौसम समाचार। तो यहाँ पर संपूर्ण भारत के अगर आज के मौसम समाचारों की बात करें तो दोस्तों आज के दौरान उड़ीसा और गंगे पश्चिम बंगाल में कई स्थानों पर हल्की और मध्यम जबकि कुछ स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है और साथ ही गोवा, कोंकण, मध्य महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की के साथ मध्यम बौछारें भी गिर सकती है और देश के कई पहाड़ी और मैदानी इलाकों में भी दोस्तों मौसम जो शुष्क बना रहेगा, कहीं कहीं पर बौछारें वगैरह गिर सकती है। वैसे आप कौन से गाँव से या फिर राज्य में रहते एक बार बताना चला वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, ताकि दोस्तों अगले वीडियो में आपके यहाँ की हर एक खबर अपडेट जो हम दोस्तों आपको बता सके। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज के अपडेट वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।